अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the equatorial line of a dipole, of an electric dipole. So we are discussing field due to a dipole. A dipole, a system of two charges, equal and opposite, means plus Q and minus Q, separated by distance 2a, a plus a. 2a जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दिस इज स्मॉल डिस्टेंस, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. प्लस क्यू माइनस क्यू मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू. दिस अ डाइपोल. अब इसका जो इलेक्ट्रिक नेट चार्ज इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एवरी पॉइंट अराउंड द स्पेस अराउंड दिस डाइपोल. तो हमने पिछले लेक्चर में देखा ऑन द एक्सियल लाइन, मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, और अलोंग दिस लाइन जो पॉइंट्स है दे आर कॉल्ड एक्सियल लाइन. अब आज जो पढ़ रहे हैं हम, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन है? ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सियल लाइन. लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये एक्सियल लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इसको बोल रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन, दैट पासेस थ्रू द सेंटर. तो इक्वेटोरियल लाइन is the line perpendicular to axis of dipole and passing through center. Now we have, that means this line, ऊपर या नीचे कहीं भी, तो this line is called equatorial line. It is perpendicular and pass through the center. Now we have to find electric field at this point. Let this we name as P, electric field at P, which is at a distance R from the center. So this distance from P to O is the center of this dipole, that is OP is equal to R. So to find electric field at P is a point here on the equatorial line. At a distance R from center of dipole. So this O is the center of dipole. यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है that is R. तो हमें यहां देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल. अब देखिए, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर दो चार्जेस का इफेक्ट है. वी प्लेस देयर ए टेस्ट चार्ज और वी सी द इफेक्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन द टेस्ट चार्ज. तो हम क्या करते हैं, वी टू फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. सी देयर इज द फील्ड एट पी इज द फील्ड एट पी इज ड्यू टू प्लस क्यू as well as minus q. Let E plus is field due to charge plus q at P. So हम लेते हैं let E plus, because plus, so
So this is the E pulse directed from this point. Let me name it as A. I name it as B. Pulse Q is situated at A. Pulse minus Q is situated at B. And E pulse is the electric field because of pulse Q at P. यहाँ हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज दैट इज Q0, तो हम फोर्स करते हैं. यू नो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी, तो फोर्स यहां होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स यहां जाएगा इसको. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, बिकॉज हमने देखा कि इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा along AB. So AP is the direction of electric field. And there is also effect of minus Q. So let E minus is the field due to minus Q charge. And this will be directed towards PQ. अब इसके ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, so the direction, this will be the direction of the field. This will be the direction of the field, directed towards Q. PQ means यहाँ से यहाँ P to Q is the direction. Now two fields act on this point, this Q at this point P, because of plus Q and because of minus Q. That is plus C. अब हमें पता नहीं है what is the net field. Net field हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम we resolve इनको कहते हैं. जैसे resolution ऑफ ए वेक्टर हम उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कहते हैं. तो रिजॉल्विंग E प्लस E प्लस जो होता है, आप जानते हैं कि जो B वेक्टर रिजॉल्व हम कहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ वेक्टर R है, तो हम इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक इधर अकॉर्डिंग x एक्सिस along y एक्सिस, this is called Rx and this is called Ry, means y component of R and x component of R. तो इसी तरह से हम इसको रिजॉल्व करते हैं. दिस इज E प्लस को हम रिजॉल्व करते हैं, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट. अब ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम पहले ही जानते हैं कि जो इनका वैल्यू होता है, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये बराबर होता है, जो Rx बराबर होता है, ये होता है R cos of theta when it makes an angle theta with the x axis. R cos theta, और ये जो ये साइड है, ये कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, और y कंपोनेंट ये बराबर होता है R sin थीटा के. सिमिलरली यहाँ जो ये कंपोनेंट जो ये हमारा मेन है E प्लस, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा E cos ऑफ थीटा, E प्लस cos ऑफ थीटा, E प्लस का cos थीटा. और यहाँ ये जो है ये बनेगा E प्लस sin थीटा. So resolving E plus into rectangular components, we have, तो हम क्या देखते हैं, E plus is equal to E plus cos of theta plus E plus sin of theta, और ये इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट. E plus means just हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं, this is E because of पॉजिटिव चार्ज. इसको हम E कुछ भी लिख सकते हैं, खाली E भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको E प्लस नाम रखते हैं. सो अब हमारा E जो है दैट इज E प्लस cos ऑफ थीटा, दिस E प्लस cos ऑफ थीटा along x एक्सिस, एंड E sin थीटा जो है दैट इज along y एक्सिस. अब दूसरा E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज
because of negative charge. Electric field E minus is field due to negative charge, and resolving this E minus into rectangular components. और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते ही कंपोनेंट्स वो हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो आप समझिए यहाँ इस तरह ये दिस इज द वेक्टर, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका टेल है और ये हेड है. तो दिस इज ई माइनस. अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं. तो रिजॉल्व करने के लिए इसको मीन्स दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट और ये वाला इसका वाई कंपोनेंट, एंड द एंगल बिटवीन एक्स कंपोनेंट एंड द वेक्टर इज टेकन एज थीटा. सो अगर ये एक्स कंपोनेंट होगा तो दिस मीन्स ई माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये वाई कंपोनेंट ई माइनस साइन ऑफ थीटा. वो हम ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करते हैं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा है. सो दिस इज ई माइनस कॉस ऑफ थीटा अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज ई माइनस साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस. सो जब हम ई माइनस को इस वेक्टर को दिस इज ई माइनस, इसको जब हम यहाँ रिजॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स थीटा. तो ये वाला जो है ये कॉस, इसका एक्स कंपोनेंट है, दैट इज ई माइनस कॉस थीटा. ये बनेगा ई माइनस कॉस ऑफ थीटा. और जो ये नीचे की तरफ जाता है वर्टिकली, दैट इज ई माइनस साइन थीटा. ये वाला दिस. अब यहां से जहां एक ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, this y component is equal to e minus sine of theta. So here e minus is equal to e minus cos of theta plus e minus sine of theta. Where e minus cos of theta is along x axis and e minus sine theta is along y axis. अब देखिए यहां और एक बात, जो ई माइनस और ई प्लस है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल. दैट मीन क्यों बराबर है? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम दिस ए टू पी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी टू क्यू. देयरफॉर ई प्लस एंड ई माइनस हैव सेम मैग्नीट्यूड. सो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, माइनस क्यू चार्ज बराबर है प्लस क्यू इसका मैग्नीट्यूड, और जो AP है दैट इज इक्वल टू BP. ये जो डिस्टेंस है दिस इज पॉइंट P. सो जब दोनों डिस्टेंस भी बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी बराबर है, देयरफॉर E प्लस का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू E माइनस का मैग्नीट्यूड. E प्लस का मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है. तो E प्लस का मैग्नीट्यूड और E माइनस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है. तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहां. जो ये दो चार्जेस हैं E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा, E प्लस साइन थीटा और एंड E माइनस साइन थीटा, दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. और तो इंशाल्लाह अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स.